विधि के समक्ष समानता। अब ये जो अनुच्छेद 14 था, अनुच्छेद 14 से 18 जो समानता का अधिकार हमने पढ़ा है, 14 से 18 का समानता का पढ़ा है, तो उसमें है विधि के समक्ष समानता। ये कौन से देश से ली है हमने? इंग्लैंड से। तो विधि के समक्ष समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? 14 में। अर्थात विधि के सामने, कानून के सामने सभी नागरिक समान हैं, किसी भी नागरिक में इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 समानता का अधिकार में अनुच्छेद 15 क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म के आधार पर, उसकी नस्ल के आधार पर, उसकी जाति के आधार पर, उसके लिंग के आधार पर या उसके जन्म स्थान के आधार पर, चाहे व्यक्ति का कोई भी धर्म, किसी भी व्यक्ति का कोई भी धर्म है, किसी भी व्यक्ति का भारत में कोई भी धर्म है, कोई भी नस्ल है, कोई भी जाति है, स्त्री है या पुरुष है, कहीं पर भी उसने जन्म लिया हो, इस आधार पर भारत के संविधान में कोई भेदभाव नहीं है, भेदभाव की मनाही है। अनुच्छेद 15 ये प्रावधान करता है। उसके बाद सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता। जो सरकारी नौकरी होती हैं, सरकारी नौकरी होती हैं, उनमें समान अवसर। आप जो जॉब के फार्म भरते हो उसमें सामान्य बात पूछी जाती हैं, उनमें जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अर्थात सभी व्यक्तियों को समान शिक्षा में समान अवसर है। केवल एक आधार पर भारत के संविधान में जो अनुच्छेद 16 है उसके 16 के भाग 4 में आरक्षण का प्रावधान है नौकरियों में। वो किस लिए है? क्योंकि जिस समय हम आज़ाद हुए उस समय बहुत सी जो जातियां थी भारत में वो काफ़ी पिछड़ी हुई थी, उनको समान प्रतिनिधित्व देने के लिए, समान व्यवहार प्रदान करने के लिए, प्रशासन में बराबरी लाने के लिए उनको अवसर का, उनको भी समान अवसर मिले ताकि वो समाज में समता का फ़ायदा उठा सकें, समान जो अधिकार उनको भी मिले। उनके लिए आरक्षण का प्रावधान 16(4) में है। अन्यथा इस अनुच्छेद को छोड़ करके, अनुच्छेद 16(4) करके छोड़ करके किसी भी आधार पर सरकारी नौकरियों में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगला है छुआछूत का अंत। किस अनुच्छेद में है? छुआछूत क्या था कि जो जब हम अंग्रेज़ों के अधीन थे उससे पहले जो हमारी परंपराएं प्रथाएं थी उसमें अंग्रेज़ों के टाइम पे भी थी। एक सबसे जो है भयंकर सामाजिक कुप्रथा थी वो थी छुआछूत। छुआछूत का मतलब एक जाति के लोग दूसरी जाति के साथ उठना बैठना व्यवहार करना पसंद नहीं करते, उनके साथ रहन सहन पसंद नहीं करते, इसको बोलते हैं। अर्थात जाति के आधार पर जब व्यक्ति जाति के आधार पर भेदभाव करते हैं उसको बोलते हैं छुआछूत। लेकिन अनुच्छेद 17 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 में छुआछूत पूर्ण रूप से निषेध किया गया है और छुआछूत का यदि कोई व्यक्ति प्रयोग करता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? भारतीय संविधान में उपाधि क्या चीज़ है कि अंग्रेजी काल में अंग्रेज लोग उपाधियां प्रदान करते थे, लेकिन आज़ाद भारत में समानता लाने के लिए, सबको समान समझने के लिए, अर्थात समाज में सभी व्यक्ति समान हो, किसी के साथ कोई भेदभाव न हो, इसके लिए हमारे संविधान में हमने क्या किया कि जो उपाधियां हैं वो सारी ख़त्म कर दी। अनुच्छेद 18 में केवल आपको उपाधि मिलेगी तो शिक्षा के क्षेत्र में आपको डिग्री मिलेगी या सेना में अगर आपने कोई विशेष कार्य किया है, सेना के क्षेत्र में कोई विशेष कार्य किया है तो आपको मेडल मिलेगा और शिक्षा के क्षेत्र में आपको डिग्री मिलेगी। इसके अलावा सभी प्रकार की उपाधियां भारत में जो है वो बंद कर दी गई हैं। वो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 18 में सभी प्रकार की जो उपाधियां उनको समाप्त कर दिया गया है। बोलने की स्वतंत्रता, भाषण देने की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता हमारे को अब 18 तक तो था ये समानता के, 14 से 18 हमने क्या पढ़े? समानता का, ये खत्म हो गया। अब शुरू हो गया आपका स्वतंत्रता का। ये आपने कौन से अनुच्छेद में पढ़ा है?
1922 तक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो किस तरह है। तो हमारी जो बोलने की स्वतंत्रता है, आपको अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है, भाषण दे सकते हो आप। और प्रेस की स्वतंत्रता, अर्थात जो प्रेस होती है, जो अखबार होते हैं, टेलीविज़न होते हैं, उनको लोक कल्याण को ध्यान में रखते हुए अपनी बात रखने का, अपने विचार रखने की पूरी आज़ादी है। प्रेस की स्वतंत्रता, ये कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 19A में। ये अनुच्छेद 19 के पार्ट हैं। तो अनुच्छेद 19A में बोलने की, प्रेस की और भाषण देने की 19A में आपको स्वतंत्रता प्रदान की गई है। नेक्स्ट है शांतिपूर्ण बिना हथियारों के इकट्ठा होने की। आप सब आकर सकते हो, इकट्ठे हो सकते हो, लेकिन उसके लिए क्या कंडीशन है कि आपके पास हथियार नहीं होने चाहिए और शांतिपूर्ण तरीके से आप खड़े होगे। शांतिपूर्ण तरीके से सब आकर सकते हो, हथियार नहीं होने चाहिए, तो आप सभा करने की भी आपको स्वतंत्रता है। वो अनुच्छेद 19 का कौन सा भाग है? 19 का अनुच्छेद B। अनुच्छेद 19B क्या कहता है कि शांतिपूर्ण तरीके से बिना हथियारों के आप जो है सभा कर सकते हो या इकट्ठे हो सकते हो। उसके बाद संघ बनाने की स्वतंत्रता और राजनीतिक दल बनाने की। आप क्या कर सकते हो? आप राजनीतिक दल, जो भारत में राजनीतिक दल हैं, राष्ट्रीय दल भी होते हैं, क्षेत्रीय होते हैं और निर्दलीय सदस्य भी होते हैं। तो राजनीतिक दल बनाने की सदस्यता और कोई भी संघ, समूह, संगठन बनाने की आपको आज़ादी है 19C में। 19C में आपको क्या आज़ादी है? आप राजनीतिक दल बना सकते हो और कोई भी आप संघ बना सकते हो। ये आपको आज़ादी अनुच्छेद 19C में मिली हुई है। उसके बाद है देश के किसी भी भाग में बिना आवाजाही की रोक टोक के। ये है कि देश के किसी भी भाग में जो वो है बिना आवाजाही के, ये शब्द गलत है यहाँ पर। आपको किसी भी भाग में बिना रोक टोक के, आप देश की किसी भी भाग में बिना रोक टोक के घूम सकते हो। आपकी आवाजाही है उसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है, आपकी आवाजाही पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। ये है अनुच्छेद 19D में। अर्थात आप देश के किसी भी भाग में बिना जो है किसी रोक टोक के जो है वो घूम सकते हो। अनुच्छेद 19D में इसका प्रावधान किया गया है। अगला है देश के किसी भी भाग में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। आप भारत के नागरिक हो, हमने पढ़ा था कि भारत में एकल नागरिकता है, एकल नागरिकता है, सभी एक भारत के नागरिक कहलाएंगे। तो आप देश के किसी भी भाग में निवास कर सकते हो, रह सकते हो और वहाँ पर बस सकते हो। निवास करने की, देश के किसी भी भाग में निवास करने की और बसने की आपको स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19E में। अनुच्छेद 19E में आपको देश के किसी भी भाग में बसने की और निवास करने की जो है स्वतंत्रता है। उसके बाद आप कोई भी व्यापार कर सकते हो, आजीविका चलाने के लिए कोई भी धंधा शुरू कर सकते हो, कोई भी व्यापार कर सकते हो, आपके ऊपर कोई भी मनाही नहीं है। अनुच्छेद 19G, अनुच्छेद 19G में इसका वर्णन किया गया है कि आप कोई भी व्यापार कर सकते हो, आजीविका चलाने के लिए आप पूरी तरह से स्वतंत्र हो, आपके ऊपर कोई किसी प्रकार की पाबंदी नहीं है। तो ये अनुच्छेद 19G में इसका वर्णन किया गया है। अगला है उसके बाद राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। हमारे यहाँ पर कुछ नीति के निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं, जो मैंने बताया था कि वो कौन से सिद्धांत होते हैं कि ये राज्य सरकारों को निर्देश देते हैं कुछ काम करने के लिए, कि आपकी जैसी योग्यता हो उस अनुसार आपने जो है जनता के लिए काम करने हैं। ये कौन से भाग में हैं? ये हैं भाग 4 में। मौलिक अधिकार कौन से भाग में थे? 3 में। इनसे जस्ट आगे वाला कौन सा है? भाग 4 है। और अनुच्छेद कौन से हैं? 36 से 51 तक
मौलिक अधिकार 12 से 35 तक मौलिक अधिकार हैं और 36 से 51 तक, अनुच्छेद 36 से और अनुच्छेद 51 तक जो है। स्टूडेंट, इस वीडियो में हमने इतने क्वेश्चन कवर किए हैं। पूरी जो भारत का संविधान की बुक है उसकी पूरी जो वीडियो है वह 3 घंटे से ऊपर की है, लेकिन आपके टाइम को ध्यान में रखते हुए हमने इसको छोटे छोटे पार्टों में विभाजित किया है और इससे अगले क्वेश्चन देखने के लिए इसके बाकी सारे भागों को आप ज़रूर देखें। इससे अगले जो क्वेश्चन है वो इसका नेक्स्ट पार्ट में है और इसके जितने भी पार्ट बनाए हैं सभी को आपने ज़रूर देखना है, क्योंकि इसमें इंडियन पॉलिटी के सभी टॉपिक को हमने कवर करने की कोशिश की है। जो बेसिक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के व्यू से जितने भी बनते हैं लगभग सारे क्वेश्चन हमने इसमें कवर किए हैं। तो कृपा करके इसके अन्य भागों को ज़रूर देखें और इस पूरी सीरीज़ को जो है कंप्लीट रूप से ध्यान से देखें। धन्यवाद।